परमानंद अपार रामा परमानंद। होते थे उत्सव घने नित दशरथ के द्वार। होते थे उत्सव घने नित दशरथ के द्वार। होते थे उत्सव घने नित दशरथ के द्वार। आश्रम एक पुनीत था पद में सुख दल लाभ। राम पद में सुख दल लाभ। ज्ञानी विश्वामित्र मुनि रहते थे जहाँ। ज्ञानी विश्वामित्र मुनि रहते थे जहाँ। ज्ञानी विश्वामित्र मुनि रहते थे जहाँ। अठीने अयोध्या में भगवान राम जी नो जन्म होयो। जन्म होयो तो सवारे मन में क्यों के राजा दशरथ पुत्र नहीं हो और 4 पुत्र जन्मिया। 3 द्रोणियों कौशल्या केकई सुमित्रा 4 पुत्र होया। बड़ी भारी खुशियां मनावे। उमड़ रहा था अवध में परमानंद अपार। होते थे उत्सव घने नित दशरथ के द्वार। धीरे धीरे भगवान रामचंद्र जी बड़ा हुए। माता आगे खूब बाल लीलाओं करी। तो आश्रम में एक पुनीत था और मन में सुगत ललाम। सिंद्रासन और आश्रम। सिंद्रासन आश्रम में विश्वामित्र जी महाराज रहता। विश्वामित्र जी राजगुरु। आश्रम एक पुनीत था मन में सुगत नलाम। ज्ञानी विश्वामित्र मुनि रहते थे जाठाम। विश्वामित्र जी उठ रहे और वे कहीं करे। वो महामुनि उन आश्रम में जप योग यज्ञ नित करते थे। पल खल मारी त सुभाव वहां पर घोर शब्द नित करते थे। पल खल मारी त सुभाव वहां पर घोर शब्द नित करते थे। मारी त सुभाव वहां पर घोर शब्द नित करते थे। वो दुष्ट यज्ञ का धुआं देख आकर दौड़े आते थे। आकर दौड़े उनके भारी हाथों से महाराज महादुख पाते थे। उनके भारी उत्पातों से महाराज महादुख पाते थे। उनके भारी उत्पातों से मुनिराज। जय हो। आश्रम एक पुनीत था वन में सुगत ललाम। ज्ञानी विश्वामित्र मुनि रहते थे जाठाम। तो वे महाराज विश्वामित्र जी वो महामुनि उन आश्रम में जप योग यज्ञ नित करते थे। और खल मारी सुबाऊ वहां पर घोर शब्द नित करते थे। उठ राक्षस रहता। एक मारी सुबाऊ और ताड़का वो दुष्ट यज्ञ का धुआं देख हा हा कर दौड़े आते थे। और घने आकाश मार्गो उड़ने वास्ते कई वेवण और घने और मायावी हा उनके भारी उत्पातों से महाराज महादुख पाते थे। वे यज्ञ करे करण नहीं दे, विध्वंस कर दे। और ऋषि मुनियों ने बहुत दुख देना शुरू कर दिया। सुबाऊ, मारीच और ताड़का तीनों ने। जने विश्वामित्र जी वे तो गटगटरी जोड़ने वाला
विचार करियो राम जी रो अवतार तो हो गयो हालो हमें राजा दशरथ जी रखने उठो राजा दशरथ जी रखने विश्वामित्र जी गया है राजगुरु बहुत आदर कियो महाराज रो महाराज पधारो धन्य घड़ी धन भाग आज विश्वामित्र मुनि मारे आया बधाया और कहो आप रो आवणो पहले भोजन बोले भोजन तो मैं करूं आयो जरूर करूं ना भोजन मगर मैं काम आयो बोले केड़ो काम के देख राजा मन नट जे मत बोले नहीं मैं प्राण तक नहीं थारा प्राण भी मन जरूरत नहीं है तो कई गांव में कि मेरे को राम और लक्ष्मण थारे जो दो पुत्र है ए मन दे तू क्षत्रिय और थारे घर में भूमि रो भार उतरन रे वास्ते परमेश्वर रो अवतार हुयो दशरथ के मारो प्राण मांग लो मगर ए बच्चा अरे राजा तेरे सिर के बाल सफेद हुए अरे मोह माया में भटका हुआ और तेरे घर में परमेश्वर का भूमि भार हरण अवतार हुआ तारे घर में अवतार हुआ हर माथे रो बाल सफेद हो गया और बढ़त हुई तो मोह और थने अच्छा लगे मने अच्छा नहीं लगे बच्चा मने ध्यान दशरथ जी के हमारी सेना के नहीं सेना रोड कौम नहीं है सेना किने सेना वेदी के तो वेदी दिख में ही नहीं आवे वे मायावी राक्षस है इयोरो वध ए राम जी कर सकते राम लक्ष्मण दो भाई राजा दशरथ कह ले जाओ कोई बात नहीं मैं आपने मुंडे हूं कह दियो बस रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए ले जाओ पण बच्चों रो ख्याल रख महाराज विश्वामित्र जी कह रहे राजा ख्याल ए राखी ए मोरो राखी दुनिया रो राखी सबरो राखी ठीक है आगे क्या है तो अब विश्वामित्र जी के बच्चों और सीधो रास्ता है तो बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगे थोड़ी टाइम में पहुंच जाओ तो सीधो रास्ता है अटगाई रास्ते में राक्षस बहुत उत्पत्ति है और घूमन जाओ तो टाइम बहुत लगे भगवान के ही दे ही जालो आगे क्या जब ताड़क वन में जा पहुंचे देख ताड़का भड़क उठी वो देख ताड़का भड़क उठी जब भुला दाहिनी रघुवर की उसको वध करने फड़क उठी जब भुला दाहिनी रघुवर की उनको वध करने भड़क उठी ताड़क वन पहुंचिया है वह ताड़का मोटो लंबो चौड़ो शरीर बदा और भगवान रे माते लपकी उनटे लक्ष्मण एक बाण चलायो जय श्री राम तो उन्हें ऊपर आयो सुबाऊ रे लक्ष्मण बाण मारियो सुबाऊ रे लारे हो मारी रे बाण मारियो एक बिन फल रो बाण हो राम जी खुद मारियो बिन फल यानी आगो न कहीं आगे कहीं लगाड़ो नहीं हो खाली बोंडो ही जो एक बाण मारियो तो सैकड़ों कोस दूर समुद्र पार ले जा पटक दियो उन्हें मारियो कौन मारी से क्यों ये राम जी ने हंठा है गो आगे कौन दे मारी तो अब उड़ गया है और ऋषियों रो यज्ञ सफल हो गयो जय जयकार हुई
ये आसपास में सब ऋषि भेड़ा हो, राम जी जय जयकार बोली। और विश्वामित्र जी भगवान रामचंद्र जी ने कई हथियार और कई धनु विद्या विश्वामित्र जी हिकाई रामचंद्र जी ने। इतने मोने एक दिन वो रावण धनुष मेलन आयो, 14-15 वर्ष हो गया। एक दिन राजा जनक तो कटी बारे घेवड़ो थोड़ो मोड़ो हो गयो। सीता जी विचार करे पिताजी आज आया कोनी और धनुष की पूजा करनी है, कहीं पिताजी आवे मोड़ा आवे भेगा आवे, चलो मैं कर दूं। धके दे गया तो धनुष से कहने का भी कचरो हो। सीता विचार करी और तो पूजनीय है, वो तो कई बरों बड़ी हो रहे। सीता एक हाथ में धनुष उठा, हाथ में झाड़ू ले और वो साफ सफाई कर, गाय रो गोबर ला और चौको भी जो लगा दियो, रंगोली भी जी कोर दी, पाछो धनुष ने मेल अगरबत्तियों लगा दी, सेवा पूजा कर, फूल वगैरह चढ़ा। सीता जी पासा मेल में आया। राजा जनक आव तो उड़ गयो, जान देखियो चौको लगायोड़ो, रंगोली कोड़ी फूल चढ़ायोड़ा। राजा जनक विचार करियो आज एड़ो कौन आयो, लंकापति रावण खपन गयो, उन तो हिलियो ही को और इन्हें नीचे चौको लगायो, उठाया मैंने तो कौन लगावे चौको। ठीक है गिरजान पूछो, गिरजान पूछियो रणवास में कि आज कौन आयो। बोले क्यों कि धनुष की पूजा कौन करी। सीता जी के मैं करी, कुछ कमी रह गई पिताजी। बोले नहीं बेटा थे करी पूजा के। हाँ उड़ कचरो हो जने मैं विचार करियो सफाई कर दो। मैं धनुष ने आगो ले सफाई कर और चौको लगा दियो और पचे रंगोली भी मैं कोर दी, अगरबत्तियों कर दी, सेवा पूजा कर दी, आरती कर दी। भगवान शंकरो धनुष है। और राजा जनक ने विचार करियो रे आ तो जमीन में पैदा हुई, आ तो शक्ति है और रावण जड़ो महाबली हिलियो ही कोनी। आ मारी बच्ची और इन्हें जन्म कोई दियो को ना तो धरती में मिली उड़ी, आ तो महान शक्त है। ठीक है बेटा। अब राजा जनक वह प्रतिज्ञा करी कि हमारी बच्ची बड़ी है तो इस धनुष को तोड़ेगा, वो ही सीता से विवाह करेगा। आप प्रतिज्ञा करी तो एक दूत पत्रिका ले और विश्वामित्र जी तो राजऋषि विश्वामित्र जी उड़े गयो। विश्वामित्र जी के अच्छा जनक धनुष यज्ञ, हाँ धनुष यज्ञ है। विश्वामित्र जी ने सब ध्यान होता हो गए ओणो है जो हमें आइयो ही जोई हमें उड़ो। राम जी ने लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र जी कहे बच्चों आलो एक क्षत्रियों रो मेलो है, उन मेले में आलो थई देख जो। बोले हालो गुरुजी। हमें आगे आगे विश्वामित्र जी ला रहे दोनों भाई और हमारे बगल रे मोहन है धनुष, दोनों भाई जा रही आए। आगे नदी के किनारे आया एक शिला बड़ी मोटी पत्थर रही, शिला वो रे रे राम राम वो आवाज आवे। विश्वामित्र जी विचार करियो बेचारी कई वर्षों पड़ी है। जने राम जी ने कहो राम जी आप इन्हें उद्धार करो। राम जी के उद्धार मैं कोई करूं। अरे भगवान आप गटगटरा जोड़ना मने मत कहो, मने सब ध्यान है, आप थोड़ी चरण रज लगाओ। तो हमें भी उठे भेड़ा होया राम लक्ष्मण और हैंगी भेड़ा होया तो वे बेटा नदी तीर मारे खिवटिया वे भी देखने आ गया। हैंग देखे जने राम जी कही कि आप चरण रज गुरु जी ने कहने हो लगाई के बाद तो एकदम शिला तो मिट गई, स्त्री बन और वह उड़ गई। खिवटियों विचार करिए ये तो बहुत जबरदस्त है, कोई जादू खेल है यो। ठीक है गया आगे धनुष युद्ध में गया है। अब दोनों भाई तो उड़ गया है तो
राजा जनक जी विश्वामित्र जी होमी गया और जान बताया है कि वो गुरु जी पधार गया। मुनि संग बालक का के रे रत नार ने ना के रे रत नार ने ना के ऋषि संग बालक का के रे रत नार ने ना के रे रत राजा पूछे सुनो मुनि जन ये दो बालक काके। राजा पूछे सुनो नी मुनि जन ये दो बालक काके। कौन नगर में जन्म लियो है, कौन नगर उत्तराखंड अयोध्या नगरी ये दो बालक वाले। उत्तराखंड अयोध्या नगरी ये दो बालक वाले। रामचंद्र कौशल्या जी के जाए, रामचंद्र दशरथ नाम पिता के, दशरथ नाम पिता के रे रत्नार लेना जाके रे रत्नार। मुनि संग बालक जाके रे रत्नार लेना जाके रे रत्नार। ऋषि मुनियों का यज्ञ संपूर्ण कर घर आए राजा के। ऋषि मुनियों का यज्ञ संपूर्ण कर घर आए राजा के। गौतम ऋषि की नारी अहेल्या, गौतम ऋषि की तारी चरण सुहागे रे रत्नार लेना जाके रे रत्नार। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अब राजा जनक पूछे विश्वामित्र जी ने कहे महाराज आप पधारिया, ये बच्चा कौन है आप रहते हैं? मुनिशन बालक कहाँ के? रत्नार नैना जाके। एक भाई रो शरीर श्याम है, एक रो गोरो वदन है, लाल लाल नेत्र है, लंबा लंबा हाथ, एक खमेर मोने बहुत लंबा लंबा धनुष। राजा पूछे सुनो मुनिज ने ये दो बालक कहाँ के? कौन नगर में जन्म लियो है, काई नाम पिता के? जने विश्वामित्र जी परिचय दी के उत्तराखंड अयोध्या नगरी ये दो बालक वहां के। रामचंद्र कौशल्या जी के जाए, दशरथ नाम है पिता के। अवधरा है राजा दशरथ बेटा है। तो बोलो थे अठे आप रे खने की कर जन गए मैं यज्ञ करता, राक्षस यज्ञ नहीं को होने देता। तो ऋषि मुनियों का यज्ञ संपूर्ण कर अब घर आए हैं राजा के। रास्ते में गौतम ऋषि की नारी अहेल्या तारी चरण चूहा के अहेल्या रो उदार कियो।
राजा जनक के धन्य घड़ी दिन बाग आज अठे मारे अठे राजा दशरथ जी कंवर बोले हाँ बोले ठीक है हमारे बच्ची तो स्वयंवर है और सब आप पधारी आओ और सब राजा आवेला बहुत खुश हुआ। तो अब 7 सखी मिलशियावर निरखे। अब सहेलियों बेलियों आइए राम जी ने देखे तो रामायण में लिखा है कि जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिम देखी तैसी। सीता जी ने रूप भगवान राम जी रो दिखियो, राम रूप दिखियो और कोई जने को कोई बलवान है कोई के कोई क्षत्रिय है जड़ी भावना ही एडो रूप ही दिखाई दियो राम जी रो। और सीता ने तो त्रिलोकीनाथ रो विश्वास हो और मारा पति है वो भगवान ही है तो राम रूप दिखियो। अब गए उठे लंकापति रावण गयो रावण जानियो के खाती टाइम 15 होड़े पर हुआ है हमें तो की हल्को होयो नहीं की हट होयो अलबत हुड़ियो है बड़ियो बड़ियो की तो हल्को होयो है। रावण गई है यो हाथे 20-25 आदमी कोई कम नहीं हो बहुत बड़ो राजा जो जने अब रावण गयो उठे रावण पहली विचार करियो के हालो जाया पर उठ गयो जने विचार करियो दिनों के मैं गयो जे अगर जे पहली हल गयो नी टूटो तुम्हारी हसी घणी हो मैं कोई कम थोड़ी जोनियो रात रा हालो पहली देख लो आजमाइश कर लो देखो देख लो तोड़ जे हां तो दिनों को बिड़तो ही पहले मैं जाऊं तोड़ दे फनी ले सीता ने नवा रात रात आप आदमी अंदर लेन गयो है दूसरे खने के अरे रेण यजमायो रे रेण यजमायो रे रावण धनुष रेण यजमायो रे रावण धनुष रे। धनुष रेण अजमायो धनुष नेड़ो आयो रावण धनुष रेण अजमायो धनुष नेड़ो आयो राम जी धनुष नेड़ो आयो। ओ बोले ओ तो को बोले नहीं यार महादेव री करी तपस्या अरे कैलाश धनवा में ही धने लायो कैलाश धनवा धने लायो रे रावण धनुष रेण अजमायो रे रावण धनुष रे। विष भुजा लगाई रावण एक ओर उठायो विष भुजा लगाई रावण एक ओर उठायो राम जी अपने बदन का बल कर लीना ये उठाया धनुष छाती पर आयो ये उठाया धनुष छाती पर आयो रे रावण धनुष रेण अजमायो रे रावण धनुष रे। तुलसीदास आशर कुंवर की हर्षे ध्यान लगायो तुलसीदास आशर कुंवर की हर्षे ध्यान लगायो